जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डॉक्टर कल्पना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है, और सत्संग जब हम सुनते हैं तो उस पे गुरु की कृपा होती है। संगत जी, जिस समय हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस समय गुरु जी महाराज दोनों टाइम विराजमान होते हैं और हमें सत्संग सुनने से हमारे काफ़ी सारे दुख दर्द कष्टों से तो मुक्ति मिलती है, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। आज की इस घोर कलयुग भरी दुनिया में जो समय ईश्वर के चरणों में निकल जाए, जो प्रभु की चर्चा में गुजर जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है साथ संगत जी। इसलिए इससे वंचित ना रहें, सत्संग को सुनिए ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरे समर्पण से। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हम सभी जानते हैं। किसी न किसी रूप में गुरु जी अपनी संगत को आज ब्लेस कर ही रहे हैं। किसी के रोग काट के, किसी के दुख काट के, किसी की चिंता मुक्त करके, किसी की आर्थिक समस्या से, किसी की शादी करा के, किसी को विदेश भेज के, किसी की नौकरी, किसी के व्यापार, सबसे रिलेटिव गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, जो अपनी संगत के लिए गुरुजी के लिए बेस्ट होता है, वही गुरुजी सब संगतों को देते हैं। तो इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर बैठे गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है, इससे वंचित ना रहें, इसे सुने, ध्यान से सुने। बीच में अगर सत्संग को छोड़ेंगे तो वो अधम ही माना जाएगा। पूरे सत्संग की प्राप्ति कीजिए संगत जी, और गुरुजी का शुक्राना कीजिए कि गुरुजी महाराज आपने ये सत्संग हमें बख्शा, घर बैठे आप हमें ब्लेस कर रहे हो, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कल्पना है और मैं संगत जी एक डॉक्टर हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई भूल चूक होती है और तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा, गुरु जी आप भी क्षमा कीजिएगा। ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी डॉटर का सत्संग है संगत जी। और अगली बार गुरुजी की आज्ञा होगी तो खुद मेरी डॉटर ही सत्संग आप सभी के साथ शेयर करेगी। अभी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हमें करीबन 8-9 महीने हुए हैं। मेरा क्लिनिक जो है संगत जी चंदन बिहार में है, ये दिल्ली में ही पड़ता है, और यहाँ पे संगत जी मेरा क्लिनिक है। और मेरे एक पेशेंट ने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा था। संगत जी वो तो एक ज़रिया मान लीजिए, बाकी हम ये कह सकते हैं कि शायद गुरुजी ने उसको ज़रिया बना के हमारे तक भेजा और हमें अपने से जोड़ा। संगत जी, काफ़ी लंबे टाइम से मेरी डॉटर एक डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, काफ़ी लंबे टाइम से। संगत जी, ये जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना, जो मतलब मेरी बेटी डिप्रेशन में थी जिस टाइम पे, वो संगत जी 2018 से डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन का कारण संगत जी किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा क्या उसके साथ हुआ, ऐसा क्यों उसके लाइफ में क्या घटना घटित हुई जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में हो गई। पहले उसको टेंशन रहती थी संगत जी, पहले उसको पढ़ाई की टेंशन रहती थी, मार्क्स की टेंशन रहती थी। फिर संगत जी उसे छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन होने लग गई, फ्रेंड्स को लेके टेंशन होने लग गई,
हर जिस चीज़ की मतलब हर एक चीज़ की टेंशन वो ले लेती थी। और हम उसे काफ़ी समझाते थे कि बेटा टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी चीज़ है उससे लड़ो, और वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसे फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, उसको सॉल्यूशन निकालो। बट टेंशन नहीं लेनी है। अगर टेंशन लोगे, चिंता करोगे तो एक दिन तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। और मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, और उस रीज़न से मैं अपने बच्चे को काफ़ी समझाती भी थी। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, बट संगत जी फिर भी बच्चे कहते हैं ना कि सुनते हैं निकाल देते, तो वही कुछ मेरी बेटी के साथ हो रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी अपने क्लिनिक पर ही रहते थे फुल डे, और मेरी 2 बेटी हैं। एक बेटी संगत जी मैरिड है, जो कि दुबई रहती है। छोटी बेटी के साथ संगत जी पता नहीं क्या-क्या ऐसी चिंताएँ वो लेके बैठ रही थी कि जिसकी वज़ह से वो डिप्रेशन में चली गई। हम उसे बहुत समझाते थे। 1-2 बार मैं डॉक्टर के पास, जो हमारे संगत जी फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास भी लेके गई। ऑलमोस्ट मैं भी खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मैं उसकी ये चीज़ों को समझ रही थी, परेशानियों को समझ रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि भई हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। वहाँ हमने कंसल्ट किया, वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें जब चीज़ों को बताया, तो रिपोर्ट्स वग़ैरह हुई, तो वहाँ क्लियर हुआ कि मेरी बेटी एकदम डिप्रेशन में जा चुकी है। पूरे दिन सुस्त पड़े रहना, और मतलब सुसाइड करने की भी उसने 2-3 बार सोची। संगत जी कितनी बार वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी, खाना-पीना छोड़ देना, और किसी से हँसना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। 2000 संगत जी 21 में हमने उसको दुबई भी भेजा। 2021 में मैंने अपनी बड़ी डॉटर के पास अपनी बेटी को भेजा। वहाँ पे भी उसकी वही संगत जी, सब कुछ वही था। हम लोगों ने सोचा कुछ माहौल चेंज होगा, और फिर हमने किसी ट्रिप पे जाने की भी सोची। लेकिन संगत जी वहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। छोटी-छोटी चीज़ों में वो और ज़्यादा टेंशन में घिरती चली गई, और ज़्यादा टेंशन में घिरती चली गई। और वो टेंशनें उसने इतनी सारी ले रखी थी कि समझ नहीं आ रहा था। अब वही है, बच्चा कुछ शेयर आपसे करेगा तभी आप समझोगे। फिर संगत जी मैंने अपनी मदर से ये चीज़ शेयर करी। मैंने कहा ऐसे-ऐसे अवंतिका को डिप्रेशन में देख के मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो ना किसी से हँसती है, ना बोलती है। 2-3 बार उसने सुसाइड करने की सोची है। एक बार तो संगत जी नींद की गोलियाँ, मेरे हस्बैंड को संगत जी रात में नींद नहीं आती है, तो वो नींद की टैबलेट ही लेकर सोते हैं अधिकतर। तो उसका डोज़ संगत जी बहुत कम मात्रा में मेरे हस्बैंड लेते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा बॉडी में हार्म ना करे। तो बट मेरी बेटी ने मेरे मेरे हस्बैंड के रूम में से संगत जी वो नींद की गोलियों की दवाइयाँ खा ली सारी। और वो तो शुक्र है कि हम लोग सही टाइम पर हम लोगों ने वो देखा, और हम उसको सीधे हॉस्पिटल ले गए। तो संगत जी 2-3 बार हो चुका था, तो एक मन में डर सा बना हुआ था, और बेटी के चक्कर में मैंने संगत जी क्लिनिक भी छोड़ दिया था अपना। क्लिनिक भी मैं नहीं जा रही थी, घर पे ही थी। तो मेरे जो क्लाइंट्स थे, पेशेंट्स थे, वो मुझे कॉल करते थे कि मैम आप आ क्यों नहीं रही हो? तो मैं यही कहती थी, कोई ना कोई रीज़न बता के बात को टालती थी। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे ऐसे कब तक चलेगा? तो मैं अपनी मदर से डिस्कस कर रही थी जो बैंगलोर में रहती हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैंने अवंतिका की मुझसे ये हालत नहीं देखी जाती है, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मेरी मदर ने कहा कि भई हम ऐसा करते हैं, किसी पंडित जी को या किसी जोशी को दिखाते हैं, कुछ हवन वगैरह करवाते हैं, भई हो सकता है कुछ ग्रह खराब हो या कुछ कुंडली कुछ भी, मतलब मदर ने जैसा बताया। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक बार दिखवा लो और जैसे भी हो मुझे बताना आप। तो संगत जी मेरी मदर को मैंने अपनी बेटी का सारा कुंडली वगैरह सब जो भी था वो भेजा। मेरी मदर ने वहाँ किसी को दिखाया, पंडित जी को, और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो ये मेरी मदर ने मुझे बताया कि किसी पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि कुछ ऊपरली चक्कर बेटी पे डाल रखा है। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मम्मा आप भी कहाँ मतलब इन पंडितों के चक्करों में पड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इतना वो ज़माना नहीं रहा। और
हर सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसा कौन करेगा? क्यों कोई किसी का बुरा करना चाहेगा? तो बट ठीक है, मेरी मदर ने, संगत जी थोड़ी-सी एज़िड हैं, पुराने ख़्यालों की हैं, तो उन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता कि ऐसा होता है। तो मेरी मदर ने कहा कि ठीक है, मैं बैंगलोर से आती हूँ, विदिका से बात करती हूँ। तो मेरी मदर संगत जी बैंगलोर से आए और उन्होंने मेरी डॉटर से बात-वात की। तो उन्होंने बस यही कहा कि नानी मुझे कुछ पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद भी नहीं पता मुझे किस चीज़ का डिप्रेशन है, क्यों डिप्रेशन हो रहा है, क्या चिंताएँ लेके बैठी हूँ, कुछ ऐसा है भी नहीं मेरे साथ। तो मेरी मदर भी संगत जी मेरी बेटी को देख के थोड़ा-सा इमोशनल हुई, दुखी हुई, क्योंकि हँसता-खेलता बच्चा एकदम से ऐसा हो जाए तो समझ से बाहर है। फिर संगत जी पेशेंट्स के कॉल मेरे पास अधिकतर आते ही थे, और जब मेरे पास पेशेंट्स के कॉल आने लगे तब संगत जी एक मेरे बहुत क्लोज़ पेशेंट थे जिनको मैं देखती थी, तो उनका मेरे पास कॉल आता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप आते नहीं हो, और हम 2 बार क्लिनिक पे आए हैं आपके, आप मिलते नहीं हो, सर ही मिलते हैं, तो सोचा आपको कॉल कर लें। तब मैंने उनसे डिस्कस की इस बारे में कि मैं इस रीज़न ये था, और मेरी डॉटर की ऐसे-ऐसे मतलब तबीयत ख़राब है, और ये मतलब मैंने उनको चीज़ें शेयर करी। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम आपको अगर कुछ चीज़ बताना चाहें तो आप देख लो, वो करना चाहो तो। तो मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल बताइए। तब उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया, ये अभी की बात है संगत जी, 2024 की ही बात है जब उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया। और उन्होंने कहा कि यहाँ छतरपुर में बड़े मंदिर में गुरुजी का आश्रम है, जहाँ पे अनेकों लाखों संगत जाती है। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे उनका फुल एड्रेस दीजिए, और कौन गुरुजी है वो सब बताइए। तो उन्होंने मुझे लिंक वगैरह भी शेयर किए, और मैंने क्या किया संगत जी, मैंने अपने यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया। जब मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में आई। तो मेरे हस्बैंड का नाम सुनील है, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ें शेयर की, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, एक बार जाके देख लेते हैं, जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ट्रस्टेबल होगा? तो मेरे हस्बैंड बोलते कि क्यों नहीं, एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा। तो संगत जी फिर मैं अपनी मदर को कॉल करती हूँ, उस समय मेरी मदर बैंगलोर में थे, तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे एक पेशेंट है हमारे, और खुराना साहब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, ऐसे-ऐसे गुरुजी। तो वो कहती हैं कि हाँ, गुरुजी के बारे में तो मैंने भी सुना है, और यहाँ बैंगलोर में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं, और कहीं ये वही गुरुजी तो नहीं है, तो मुझे व्हाट्सएप कर एक फ़ोटो। तो मैंने उनकी फ़ोटो व्हाट्सएप करी, तो मेरी मदर कहती है कि हाँ, इन गुरुजी के सत्संग में तो मैं जा चुकी हूँ, और हाँ, तू एक को वहाँ लेके हाँ, तू उसको एक बार वहाँ लेके जा। तो ये बात संगत जी उन्होंने मुझे कही, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी गुड़िया को वहाँ लेके जाऊँगी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी डॉटर को लेके संगत जी बड़े मंदिर गई। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पहुँच के संगत जी काफ़ी अच्छा लगा, शांति मिली, और मेरी डॉटर को वहाँ पे एक अजीब-सी चीज़ हमने महसूस करी, जब मेरी डॉटर गई, तो वहाँ पे उसकी पूरी जब जहाँ से रास्ता शुरू होता है गुरुजी का, हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, वहाँ सेवादार गाइड कर रहे थे। तो वहाँ पे जब तक मंदिर ओपन नहीं हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने, जहाँ पे जोड़ा घर है वहाँ उन्होंने बैठाया, वहाँ अंदर से वो चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद लाए, वो उन्होंने हमें वहाँ दिया, हमने वो ग्रहण किया। और उसके बाद मैंने वहाँ जो बैठे थे सेवादार, मैंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछना शुरू किया, और उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताना शुरू किया। तो संगत जी मैंने वहाँ नोटिस किया कि मेरी बेटी बहुत ध्यान से गुरुजी के बारे में सुन रही थी। जो सेवादार अंकल गुरुजी के बारे में बता रहे थे कि गुरुजी ने ऐसे-ऐसे सब संगतों को ब्लेस करना होता है, बहुतों के कष्ट काटते हैं, बहुतों के दुखों को दूर करते हैं। तो वो सब चीज़ें मेरी बेटी वहाँ बहुत ध्यान से सुन रही थी, और
इतने आराम से उसने सुना और जब सेवादार अंकल कुछ और बताने लगे तो वो एकदम से बोलती है, अच्छा अंकल फिर क्या हुआ? फिर गुरुजी क्या कहते हैं जलंधर मंदिर में रहते थे कि बड़े मंदिर में रहते थे? तो ये चीज़ मैंने मेरे हस्बैंड ने नोटिस करी और उसके बाद उसका कनेक्शन गुरुजी से इस तरीके से हुआ कि वो कुछ कहती या नहीं कहती, लेकिन गुरुजी के बारे में जब भी हम कोई चर्चा करते तो वो बड़े ध्यान से सुनती थी संगत जी। और गुरुजी से ऐसा उसका कनेक्शन हुआ कि जैसे मानो गुरुजी ने खुद उसे जोड़ा है। धीरे धीरे संगत जी वो खुद गुरुजी के सत्संग सुनना उसने शुरू कर दिया, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी वो डुगरी धाम भी होकर आई है, अभी कुछ समय पहले वो वृंदावन भी हो आई है। तो गुरुजी ने ऐसे उसे जोड़ा और ऐसे गुरुजी ने अपने ध्यान में लगाया कि संगत जी उसका डिप्रेशन कहाँ ख़त्म होता जा रहा है मुझे नहीं पता। गुरुजी ने अपने से उसे जोड़ लिया है। संगत जी अब वो सिर्फ़ गुरुजी के सत्संग सुनती है, गुरुजी का मंत्र जाप करती है, गुरुजी का गुणगान करती है। बाकी डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ भी थी उसकी ज़िंदगी में इन 8-9 महीने में नहीं पता चली। नहीं 2018 से मेरी डॉटर उस डिप्रेशन की शिकार हो गई थी जिसमें उसने 2 बार सुसाइड करने की भी सोची। तो ये कहिए कि गुरुजी तो हमारे जीवन में एक ऐसी खुशियाँ लेकर आए हैं कि जो शायद हमने खो दी थी। संगत जी मेरी बेटी अब संगत जी सिर्फ गुरुजी के बारे में ही चर्चा करती है। प्रेमानंद जी महाराज के पास भी वो 2 बार होकर आई है। वहाँ पे उन्होंने ज्ञान की बातें ली हैं और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बच्ची भक्ति के मार्ग पे चली है। भक्ति का मार्ग उसे मिला है। और संगत जी बाकी तो जैसे गुरुजी चाहें, जैसे गुरुजी की इच्छा, जैसे कहते हैं ना कि हम और आप कौन होते हैं करने करवाने वाले, सब ईश्वर हैं। उनको पता है कि कैसे उन्हें अपने बच्चों को जोड़ना है, कैसे उन्हें ब्लेस करना है, सब उनके हाथ में है। और शायद मुझे अब यही लगता है कि मेरी बेटी का जीवन ही भक्ति के मार्ग पे चलने का है। और शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने अपने से जोड़ा। मेरे हस्बैंड भी धीरे-धीरे संगत जी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। हमें नहीं पता संगत जी मेरे हस्बैंड का मुझे नहीं पता कि हमने समर्पण किया कि नहीं किया। लेकिन मेरी बेटी का पूर्ण समर्पण है। ये तो गुरुजी बताएँगे कि हमारा समर्पण हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बेटी का फुल समर्पण है गुरुजी की तरफ। और मेरी बड़ी बेटी भी आई है, उसने भी गुरुजी महाराज के दर्शन किए हैं, उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। और शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। नहीं तो एक माँ-बाप के लिए जब उसका बच्चा दुखी परेशान होता है ना संगत जी, तो वो खुद भी बहुत टेंशन में रहता है। तो मेरी मेरे हस्बैंड की तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी अपने बच्चों को देख के कि ना हम सो सकते थे, ना हँस सकते थे, ना बोल सकते थे। बस टेंशन हमें रहती थी अवंतिका की कि अविंतिका इतनी परेशान है, पता नहीं क्या, किस चीज़ की चिंताएँ उसे, किस चीज़ की टेंशन है। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद, प्रथम दर्शन के बाद तो गुरुजी ने जैसे मानो अब उसे चिंता मुक्त करके अपने चरणों से जोड़ लिया। शुक्राना गुरुजी। पहला ही सत्संग है संगत जी, और कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी कि सबके बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करना जैसे अवंतिका को किया है, और सबके बच्चों को ऐसे ही भक्ति के मार्ग पे लगाना और ऐसे ही भक्ति के मार्ग पे चलाना गुरुजी। बस यही आपसे अरदास है और यही वाणी को विराम देती हूँ। साथ संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अविंतिका को अपने से जोड़ने का अनंतम शुक्राना, हम सभी को ब्लेस करने का और हमें सभी को अपने चरणों से जोड़ने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।